सभी को नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी के बीच में मैं हितेश कुमार आ गया हूं। बिल्कुल गर्मा गर्म स्वागत है आप सभी का। मेरे हिसाब से मेरी बातें आपको समझ में आ रही होगी, और अगर आ रही है तो बोलो भाई हाँ या ना, ताकि आज की क्लास को आगे बढ़ाया जा सके। जल्दी जल्दी से बोलो, फटाफट से, है ना। कोई दिक्कत परेशानी लेने की आवश्यकता नहीं है। वर्षा नमस्कार है भाई, हर हर महादेव है। जल्दी से बताओ, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। राधा गुप्ता पहली बार देखी हो भाई आज लाइव क्लास में, क्या बात है। साक्षी शर्मा, रूपा, अंजलि, जल्दी जल्दी से आ जाओ भाई। जल्दी जल्दी से आ जाओ फटाफट। रूपा, राधा भाई एक बार थोड़ा कमेंट आगे करिए। हाँ, मोहम्मद अरसलान, शिवम पांडे, सबको नमस्कार है, सबका स्वागत है। आज की क्लास को बिना देरी करे शुरू कर लेते हैं, है ना। चलिएगा। रूपा कह रही है पहली क्लास से, पहली हो चाहे दूसरी हो समझ में आएगी, तुम इतनी टेंशन मत लो मेरे बच्चों, इतनी टेंशन मत लो। कौन सा कलर ठीक है, चलो ठीक है। ये सही है, हाँ चलो। मैं आप लोगों को पिछली क्लास में पढ़ा रहा था सूरज। मैं पिछली क्लास में आप लोगों को ध्यान हो तो विशेषण पढ़ा रहा था, बोलो यस और नो। विशेषण पढ़ा रहा था, और विशेषण के मैं चार भेदों में से दो भेद पढ़ा चुका हूं, ऐसा मुझे अनुमान है। चार में से दो पढ़ा चुका हूं। आप कहोगे सर कौन कौन से पढ़ा दिए हैं, तो एक सेकंड में अभी बता देता हूं। देखो भाई, एक तो मैंने आप लोगों को गुणवाचक विशेषण बता दिया है कि नहीं। आप मुझे बताएं, डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद ने गुणवाचक विशेषण के कितने भेद माने हैं, कमेंट करके बताएंगे मुझे। गुणवाचक विशेषण के कितने भेद माने हैं। दूसरा, मैं आप लोगों को संख्यावाचक विशेषण जो है वह संख्यावाचक विशेषण भी बता चुका हूं। संख्यावाचक विशेषण पढ़ा चुका हूं। आज नंबर है हमारा परिमाणवाचक विशेषण का, और 4 नंबर पे हमारा नाम आएगा आज सार्वनामिक विशेषण का। सार्वनामिक विशेषण का नंबर आएगा, ठीक है कि नहीं। 2 मैं पढ़ा चुका हूं, 2 बचे हैं, प्लस एक व्यक्तिवाचक विशेषण भी बताऊंगा। 6 भेद सुनीता राजपूत नहीं बस 7 भेद बताए थे। कर्ण वेरी गुड, रागिनी बहुत बढ़िया, रोशनी, सीमा, रोशनी, चलो कितने भेद बताए हैं, 7 भेद बताए हैं। शरीफ मेरे भाई विपिन बहुत बढ़िया। तो गौर करेंगे मेरी बात पे, जो मैं कहना चाह रहा हूं, जो मैं समझाना चाह रहा हूं आप लोगों को। मैं इतना कहना चाह रहा हूं, गुणवाचक पढ़ लिया, साथ में हमने संख्यावाचक भी पढ़ लिया। अब आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास में शुरू करेंगे क्या, 3 नंबर पे परिमाणवाचक विशेषण। चलो आ जाओ भाई, थोड़ा सा रिपीट कर दूं। देखो, संज्ञा सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, दशा, दिशा, काल, स्वाद, स्पर्श, इन सब का बोध कराए वो आपका गुणवाचक विशेषण। लेकिन जिसको आप काउंट कर सके, जैसे मैं कह दूं मेरी क्लास में 1000 बच्चे लाइव हैं, मैंने कहा मेरी जेब में 1000 रुपए हैं। जैसे मैंने कहा मैंने 1000 रुपए मोहन को दिए, मैंने कहा कि 1000 किताबें जो है हमने अभी मंगवाई है, मैंने कहा कि 10 पेन जो है वो मैं लेकर के आया हूं। मैं आप लोगों से कहूं मेरी जेब में 1 मोबाइल है, तो जो 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो जो आप लोगों की काउंटेबल है वो सारे के सारे आते हैं संख्या में। जिसको गिना जा सके वो संख्यावाची निश्चित संख्या, जिसको नहीं गिना जा सके वो आपका अनिश्चयवाचक अनिश्चित संख्या, ठीक है। अब मैं जो कह रहा हूं मेरी बात को समझेंगे।
तीसरे नंबर पे आपका आता है परिमाणवाचक विशेषण। तीसरे नंबर पे आपका आता है परिमाणवाचक विशेषण। तीसरे नंबर पे आपका आता है परिमाणवाचक विशेषण। देखिएगा, मैं सबसे पहले तो आपको बता दूं परिमाण क्या होता है। एक आपका होता है परिणाम, जो कि कहलाता है ये परिणाम। मैं पहले बताता हूं आपको, इसको हटा देता हूं। एक शब्द होता है परिणाम और एक होता है आपका शब्द परिमाण। दोनों में अंतर है। परिणाम जो है, ये परिणाम का मतलब होता है रिजल्ट। परिणाम का मतलब होता है रिजल्ट, जो इसका मीनिंग आया है वह जो मीनिंग होता है। जैसे इसका परिणाम क्या होगा, हम एग्जाम देंगे, एग्जाम देने के बाद हमारा परिणाम आता है, हमारा रिजल्ट। और जो परिमाण है, ये होता है मात्रा एवं माप तोल। बात समझेंगे, मात्रा एवं मापतोल जो है वो आप लोगों के आ जाते हैं परिमाण में। सुनीता ने बहुत अच्छा जवाब दिया, बहुत बढ़िया बच्चे, वेरी गुड। मैंने कहा मेरी बात को सुनो, गौर से सुनो। मैंने यहां पर एक बात कही है, मात्रा एवं मापतोल के जो क्वांटिटी, बिल्कुल इंग्लिश में कह सकते हो क्वांटिटी। आप ये समझिएगा, जो संज्ञा तथा सर्वनाम की, संज्ञा तथा सर्वनाम की किसका बोध कराए, मात्रा एवं मापतोल का बोध कराए। मेरे शेरों, मात्रा एवं मापतोल का बोध कराए। मापतोल का तो बोध जो कराता है वही आपका परिमाणवाचक विशेषण में आता है। समझ में आ गई। अब मैंने कहा सर मात्रा एवं मापतोल का मतलब नहीं समझ पाए। अरे भैया, आप एक बात मुझे बता दो, आप जैसे इसी में लिख देता हूं ना, अगले में लिखो। जैसे आप समझिएगा, आप लग गए हैं यूपी पुलिस में, आप लग गए हैं यूपी एसआई में, है ना। यूपी एसआई में तुम लग गए हो और लगने के बाद तुम्हारी है, जैसा ये सीधी सी बात है, अब की बार यूपी एसआई में लगो तो अगली सर्दियों में तुम्हारी शादी होगी। शादी कोट पैंट पहनोगे, शेरवानी पहनोगे, ठीक है। अब तुमने कोट पैंट के लिए लिया कपड़ा, कितना लिया? आपने कहा कि सर 5 मीटर कपड़ा। मेरी बात को समझ लेना, आपने लिया है कपड़ा, 5 मीटर कपड़ा। अब कपड़ा जो है वो गिन के देगा या उसको मीटर का माप होगा? भाई 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर। आप 5 मीटर कपड़ा नाप करके देगा? अरे नाप के देगा ना। जो नाप के देगा, जो तोल के देगा, जो मात्रा इकाई लेकर के लीटर मीटर में देगा, वो सारे के सारे परिमाण में आते हैं। जैसे मैंने कहा, आप कहीं जा रहे हो, आपने कहा यार भुआ जी के घर जाने से पहले सेब ले लेते हैं। 2 किलो सेब ले लिए तुमने, तो सेब तोल के तो लोगे। घी ले लिया, बिल्कुल सही। माता जी ने कहा कि बेटा 5 सेर घी लिया, घी ले लिया 5 सेर। अरे गेहूं लेने चले गए, तुमने कहा कि सर हमारे खेत में तो 10 क्विंटल गेहूं हुए हैं। 10 क्विंटल गेहूं आप लोगों के हुए हैं। क्या मेरी बात समझ में आ गई? मैंने कहा कि सर ऐसा है, हम रोज दूध लेते हैं। कितना दूध लेते हो? सर हम, ओए होए, सर हम रोज आपके 2 लीटर दूध लेते हैं। भाई 2 लीटर दूध तो पीना चाहिए, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो आप ये समझिएगा, दाल ली आपने, 2 किलो दाल ली, बिल्कुल सही किया। जो आपके 5 मीटर, 2 किलो, 5 सेब, 10 क्विंटल। अरे जो आपके हैं, अरे गज, 2 गज जमीन। मैंने कहा कि सर 2 गज जमीन, ये आपकी भी किस में आती है मेरे भैया, बताओ जरा किस में आती है, जरा मुझे बताइए। 5 मीटर कपड़ा है, 2 किलो सेब है, 5 सेर घी है। गज में, लीटर में, मीटर में, सब के सब इसमें आते हैं। कंप्लीट हो गया है, निश्चित में आता। अब सुनो, आपने गौर कहां करना है? आप गौर करेंगे कपड़ा पर। कपड़ा की विशेषता किसने बताई? मीटर ने। और मीटर की विशेषता किसने बताई? 5 ने। गौर करना।
मैंने कहा कि सेब की विशेषता किसने बताई? किलो ने। किलो की विशेषता किसने बताई? दो ने। तो जब कभी आप पढ़ते समय गौर करेंगे, मैं जो कह रहा हूं उस बात पे भी, अगर मैंने कह दिया कि 5 मीटर कपड़ा तो ठीक है, लेकिन अगर मैं कह दूं कि साहब कुछ मीटर कपड़ा, कुछ मीटर कपड़ा में क्या करोगे? मैंने कह दिया कि भैया कुछ किलोग्राम सेब, मैंने कहा कि सर कुछ सेर घी, ठीक है। मैंने कहा कुछ क्विंटल गेहूं, कुछ क्विंटल गेहूं। अब मेरी बात को एक समझ के चलेंगे, एक सिंपल सा, आवाज नहीं आ रही है? आवाज तो सही है यार। हाँ, सुनीता ने बड़ा अच्छा जवाब दिया है, बहुत बढ़िया। सूरज ने बड़ा अच्छा आंसर दिया है। मैंने कहा कि देखो, यहां कपड़े की विशेषता बताई मीटर ने, मीटर की बताई 5 ने। तो जहां मापतोल मात्रा निश्चित हो, क्योंकि जो आप लोगों का परिमाणवाचक विशेषण है, इसके भी 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 2 भेद। कैसे? जब कभी मात्रा एवं मापतोल निश्चित हो जाते हैं तो उसको कहते हैं मेरे बच्चे निश्चित परिमाणवाचक। क्या कहते हैं? निश्चित परिमाणवाचक। ठीक है। और जहां मात्रा मापतोल निश्चित नहीं होता है उसे कहते हैं अनिश्चित परिमाणवाचक। एक होता है निश्चित परिमाणवाचक और एक होता है अनिश्चित परिमाणवाचक। सबकी समझ में आ गई है? बढ़िया 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 तरीके से। अरे बोलो यार, कुछ बताना बाकी है क्या? इस परिमाणवाचक की हमने धज्जियां उड़ा दी है मेरे हिसाब से, बाकी तुम जानो। बताओ, कंप्लीट है? कंप्लीट है? कंप्लीट है? यस और नो? आरती शाबाश बेटे, वेरी वेरी गुड, जल्दी बता। साक्षी बेटा वेरी गुड, सूरज वेरी गुड, शाबाश मेरे शेर। अरे नहीं नहीं, चलो चलो चलो, आप निश्चित और अनिश्चित के फेर में फंसेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि आपसे मैंने बताया मेन फोकस होना चाहिए कपड़ा। कपड़ा गिना नहीं जाता, कपड़ा मापा जाता है। ठीक है। सेब गिने नहीं, गिने भी जाते हैं, मापे भी जाते हैं, तोले, मापे नहीं, सेब गिने भी जाते हैं, तोले भी जाते हैं। तो आप इससे पहले देखोगे किलोग्राम, किलोग्राम भी कितने? 2 निश्चित, हो गया, खत्म काम। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? कुछ आदमी, नेहा कह रही है कि सर कुछ आदमी, आदमी तो गिनने लायक है ना भाई। गिनने लायक है तो परिमाण में क्यों आएंगे? गिनने लायक है तो आप संख्या में लेके जाओ ना। कुछ दर्जन केले, अरसलान, दर्जन, कुछ दर्जन केले, केला दर्जन का शब्द आ गया, दर्जन का मतलब है 12। कुछ दर्जन का मतलब है कि 12 का पता नहीं कितने दर्जन आ गया तो गिना जाएगा। अनिश्चित संख्यावाचक में आएगा, ना कि परिमाण में आएगा। ठीक है। कुछ दर्जन केले जो है वो आपके अनिश्चयवाचक परिमाण में आते हैं ना, कुछ दर्जन केले अनिश्चयवाचक संख्यावाची में आते हैं, अनिश्चित संख्या में इसमें नहीं आएंगे। गौर करो, है ना? ये बातें आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। तो क्या मेरी बात समझ में आ गई? कोई टेंशन नहीं, कोई परेशानी नहीं। कुछ किलो चावल, इसमें कर दो कुछ किलो चावल, बिल्कुल सही कर दिया, वेरी गुड, शाबाश। अगर हाँ ये हो जाएगा रसलान, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ूं, 3 नंबर हमने समझ लिया है। इसके बाद में 4 नंबर में देखिएगा सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण का मतलब क्या है? सार्वनामिक विशेषण का मतलब क्या है, पहले तो आप ये मुझे समझा दो।
सार्वनामिक शब्द जो है, इस सार्वनामिक शब्द को ही जब आप देखोगे तो गौर करें, ये लिखा है तुम्हारा सार्वनामिक, यानी कि सर्वनाम प्लस इक के मेल से। कैसे बना है? सर्वनाम प्लस इक के मेल से बना है तुम्हारा सार्वनामिक। इसका मतलब हुआ, इक मतलब होता है से संबंधित, यानी कि इस सर्वनाम प्लस इक का मतलब क्या हुआ? सर्वनाम से संबंधित। सर्वनाम से संबंधित। क्या मेरी बात समझ में आ गई? भाई सार्वनामिक का मतलब क्या हुआ कि सर्वनाम से संबंधित। अब एक बात समझ के चलना, जब भी कभी कोई सार्वनामिक विशेषण होगा, वह विशेषण बाद में होगा, पहले क्या होगा? सर्वनाम होगा। जब भी कोई शब्द जो है सार्वनामिक विशेषण होगा, वह विशेषण बाद में होगा, पहले सर्वनाम होगा, यानी कि इसमें भी सर्वनाम का प्रयोग होगा। जैसे मैंने कहा, पहले डेफिनेशन लिखो फिर मैं बाद में लिखूंगा। जब कोई सर्वनाम विशेषण का कार्य करने लगे, विशेषण का कार्य करने लगे, तो उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जब कोई सर्वनाम शब्द, ओहो यहां लिखना था, एक शब्द छूट गया मेरे से, अभी सेट करता हूं इसको। जब कोई सर्वनाम शब्द, क्या पढ़ना है? कमेंट। सर अरबी फारसी शब्द बहुत सारे हैं, तो आप इंपॉर्टेंट शब्द की कोई स्टोरी बना दे, इंपॉर्टेंट बता दे। भाई एक बात मैं बताता हूं, कंपटीशन के दौर में कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं होता है, आप मेरी बात को समझें। जितना ज्यादा आप सारे याद मत करो, बस उसको रूटीन में पढ़ लो। मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं, क्योंकि ऐसा होता है, कंपटीशन है बच्चे, इसमें कोई भी गैर इंपॉर्टेंट नहीं होता। आप सोच के चलो। मैं एक छोटा सा पहले इसको लिख देता हूं, फिर इस बात पे आता हूं आपके पे। जब कोई सर्वनाम विशेषण कार्य करने लगे तो उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। मैं अब आप लोगों के लिए एक बात, मैं आप लोगों, अब ये डेफिनेशन हो गई, लिख ली होगी। अब मैं एक बच्ची का आंसर देता हूं। देखो बेटा, मैंने कहा कि वैकेंसी यूपीएसआई की आने वाली है। मान लो तुम्हारी वैकेंसी आएंगी 10,000, ठीक है? फार्म भरे जाएंगे कम से कम 20 लाख। गौर करना मेरी बात पे, 20 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 20 लाख फार्म भरे जाएंगे। और आप ये समझना कि 10,000 जो है ये वैकेंसी होंगी। आप गौर से देख लेना, 19,90,000 बच्चे, 19,90,000 बच्चे तो आपके हटने ही हटने हैं, यानी कि 19,90,000 बच्चे तो फेल होने ही होने हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं, पास तो यही होंगे, सिलेक्शन तो 10,000 का ही होगा। क्या आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट पढ़ने वाले बच्चे क्या इसमें आ सकते हैं? आपको लगता है इन 10,000 में कौन बच्चे होंगे जिन्होंने सभी क्लास ली है? इस 10,000 में कौन शामिल होंगे जिसने रोज डीपीपी पढ़ी है? इसमें कौन शामिल होंगे जो रोज क्वेश्चन आंसर लगाता हूं, क्वेश्चन आंसर बताता हूं, पेज नंबर बताता हूं, वो पढ़ लेंगे? किस जा रहा सा? अच्छा वो हेलमेट ले जी, आइए जल्दी पर है।
ठीक है, ये बात आपने समझनी है। मैंने कहा कि 10,000 बच्चे हैं सभी क्लासेस में, जो सभी क्लास लेंगे, जो सारी डीपीपी पढ़ेंगे, जो रोज क्वेश्चन आंसर पेज नंबर देता हूं वो पढ़ेंगे, जो बच्चे, यही बच्चे, इसके अलावा, ये नहीं, इसके अलावा आप अपनी पर्सनल तैयारी के हिसाब से जो बुक है वो बुक पढ़ेंगे। इसके अलावा जो जितनी प्रैक्टिस करेंगे वो बच्चे इसमें शामिल होने की संभावना है, गारंटी तब भी नहीं है। इतना सारा पढ़ने के बाद भी गारंटी नहीं है, केवल संभावना है। मेरी बात समझ में आई? इतना सारा पढ़ने के बाद भी गारंटी नहीं है किसी चीज की, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की संभावना है कि आप इसमें आ सकते हो। इसलिए इंपॉर्टेंट पे निशान लगाना सारे बच्चे छोड़ दो, ठीक है मेरे भाई? लक नाम की कोई दुनिया में चीज नहीं होती है। आप एक बात को समझना, लक नाम की दुनिया में कोई चीज नहीं होती है, क्योंकि अगर जो किस्मत के भरोसे में फार्म ना भरूं, कोई सिलेक्शन करा दो मेरा किस्मत के भरोसे, भगवान भी उनकी मदद करते हैं जो खुद की मदद खुद करते हैं। समझ में आएगी ना? भगवान इशारा करते हैं। सारे पढ़ो मेरे बच्चों, सारे पढ़ो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। बस मैं जो कह रहा हूं शायद सब बच्चे, मेरे बच्चे समझ पाए होंगे कि इंपॉर्टेंट के भरोसे नहीं बैठना, अपने ऊपर भरोसा करो। भगवान पे भरोसा भी मत करो, अपने ऊपर भरोसा करो। अगर तुमने सही किया तो भगवान आएगा, कहेगा भाई बच्चे चल तेरा सिलेक्शन हो गया, तो भरोसा अपने पर रखो। ठीक है, आगे बढ़ता हूं मेरे शेरों। इसको समझाने का एक बड़ा आसान तरीका है, इसको समझाने का एक बढ़िया तरीका बता देता हूं। मैंने कहा सार्वनामिक विशेषण में हमेशा एक सर्वनाम होगा प्लस संज्ञा होगी। एक सर्वनाम होगा प्लस एक संज्ञा होगी, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है कि नहीं? ठीक है, हाँ। एक लड़के ने कहा सर वह लड़का मेरे गांव का है। बहुत बढ़िया, चल लिख देता हूं, यहीं पे समझा देता हूं। वह लड़का मेरे गांव का है। यह पुस्तक मोहन की है। मैंने कहा मेरे भाई गौर करो, क्या वह यह दोनों संज्ञा है कि नहीं? ना क्यों? मैंने कहा वह यह सर्वनाम और लड़का पुस्तक संज्ञा, ये कहानी मिलेगी। मैंने पहले कहा सर्वनाम प्लस संज्ञा इज इक्वल टू सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण में हमेशा 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 एक सर्वनाम होगा, ठीक है? एक बच्चा कह रहा है सर इंपॉर्टेंट के चक्कर में तो 12वीं में अच्छे नंबर नहीं आए। ये तो कंपटीशन है। कोई बात नहीं मेरे भाई, कोई बात नहीं है ना। अब मैं बता दिया आप लोगों को, सब बढ़िया है, समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से कहानी। किसी बच्चे को कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी है तो बोलो। हो गया काम? क्लियर है, क्लियर है। चलो तो अब मैं आप लोगों से थोड़ी सी आगे बात करता हूं, थोड़ी सी आगे बात करता हूं। देखो ये जो सार्वनामिक विशेषण है या जो विशेषण है कोई भी,
इसके अलावा आज के विद्वान एक अन्य विशेषण का प्रयोग भी करते हैं। बताओ, इनके अलावा आज के विद्वान एक और नए विशेषण का प्रयोग भी करते हैं, बताओ कौन सा है? हाँ, ये सुनीता ने बड़ा अच्छा याद दिलाया कि सार्वनामिक विशेषण को ही संकेतवाचक, बहुत बढ़िया सुनीता, बहुत बढ़िया, शाबाश मेरे शेर, संकेतवाचक या निर्देशक विशेषण भी कहते हैं। भाई ये नोट कर लेना, मेरे दिमाग से उतर गई थी, शाबाश। ये पुराने बच्चों की ये बहुत बढ़िया वो है, आदत है याद, कोई चीज छूट जाते तुरंत बता देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ो। चलो आगे बढ़ूं। एक तुम्हारा विशेषण व्यक्तिवाचक विशेषण, ये क्या है? क्या है ये? चलो इसको भी पढ़ाता हूं, नोट करें आप, पहले डेफिनेशन फिर समझाऊंगा। वह विशेषण, वह विशेषण जिसका निर्माण वह विशेषण जिसका निर्माण व्यक्तिवाचक संज्ञा से होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा से होता है, उसे व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। विशेषण ठीक है, अब समझो क्या कहना चाह रहा हूं, इस बात को भी समझो। डेफिनेशन हो गई होगी शायद। देखो, मैंने कहा व्यक्तिवाचक विशेषण बनता किससे है? व्यक्तिवाचक संज्ञा से बनेगा व्यक्तिवाचक विशेषण। ठीक है, चलिए बात करता हूं। जैसे मैंने तुमसे कहा, कश्मीर क्या तुम्हारी व्यक्तिवाचक संज्ञा है या नहीं? किसी शहर का नाम, किसी गांव का नाम, किसी देश का नाम, किसी राज्य का नाम, सारे के सारे तुम्हारे जो हैं ये आपके व्यक्तिवाचक विशेषण में आते हैं। बोलो आते हैं कि नहीं? अरे बोलो आते हैं कि नहीं? अब मैंने कहा बनारस किसी शहर का नाम है, इलाहाबाद किसी शहर का नाम है, जापान किसी देश का नाम है, भारत किसी देश का नाम है, गुजरात किसी स्टेट का नाम है। बोलो हाँ या ना? अरे हाँ या ना? ये सारे के सारे व्यक्तिवाचक संज्ञा है भाई। हाँ, इसके बाद में मैंने तुमसे कहा गौर करना इस बात पे, जैसे तुम्हारे कश्मीर से बन जाए कश्मीरी, कश्मीर से बन जाए कश्मीरी, यानी कि कश्मीरी का मतलब क्या हुआ? अरे कश्मीर से बना है कश्मीरी।
कश्मीर व्यक्तिवाचक संज्ञा है, इसी से बन गया है कश्मीरी। तो जो व्यक्तिवाचक संज्ञा से बना वही आपका व्यक्तिवाचक विशेषण। बनारस से बना दिया बनारसी साड़ी। कश्मीरी सेब, कश्मीरी अखरोट, कश्मीरी बादाम, कश्मीरी बैट। राजस्थान से राजस्थानी, राजस्थानी पहनावा, राजस्थानी पगड़ी, राजस्थानी खान पान। हो गया कि नहीं? इलाहाबाद से इलाहाबादी, इलाहाबादी अमरूद, इलाहाबादी लोग। जापान से जापानी, मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिशतानी है ना, आपने सुना होगा। सर पे लाल टोपी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। वाह! मैंने कहा भारत, भारतीय लोग। गुजरात, गुजराती। ओ मेरा जूता है जापानी, बोलो हाँ या ना। अब वे सारे विशेषण जो व्यक्तिवाचक संज्ञा से बने हैं, यही सारे क्या कहलाएंगे? व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक विशेषण। बोलो हाँ या ना। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई फालतू बात, कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। ठीक है? बिहार का बिहारी हो जाएगा बिहारी। जिया हो बिहार के लाला, ये ले बिहार से बिहारी। बिहारी लोग, बस। क्या दिक्कत है? किसी के मन में कोई शंका, कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो मैं बंगाल से बंगाली, बहुत बढ़िया। बोलो बोलो बोलो। हरियाणा से हरियाणवी हो गया भाई विशाल। ठीक है, चलो अब इसको हटाता हूं, एक बड़ी अच्छी सी बात और बताता हूं। चलो एक बात और बताता हूं तुम्हें। पंजाब से पंजाबी हो गया, बहुत बढ़िया। चलिए छोड़िएगा। अब एक बात और समझो। आप लोग मुझे बताओ, विशेषण की कुछ अवस्थाएं भी होती है क्या? विशेषण की कुछ अवस्थाएं भी होती है क्या? बिल्कुल सही बता दी, वाह वाह वाह। 3 अवस्थाएं होती है, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तम। वाह, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश, लव यू मेरे शेर, वेरी गुड। विशेषण की अवस्थाएं होती है 3। कितनी अवस्थाएं? 3। सबसे पहली देखिएगा, मैं यहीं पर लिखता हूं। सबसे पहले देखिएगा मूलावस्था। दूसरी है उत्तरावस्था। एक होती है उत्तमावस्था। तीन प्रकार की अवस्थाएं होती है, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। चलो इसको मैं समझाता हूं आप लोगों से। सबसे पहली बात आप समझेंगे, मूलावस्था बनी कैसे है?
मूल प्लस अवस्था के मेल से। उत्तरावस्था बनी कैसे है? उत्तर प्लस अवस्था के मेल से। उत्तम अवस्था कैसे बनी है? उत्तम प्लस अवस्था के मेल से। गौर करें, गौर करें, गौर करें। मैंने कहा मूल अवस्था, उत्तरावस्था, उत्तम अवस्था। एक बात मैं बताता हूं, जब एक लाइन में लिख दूंगा, मैं बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं लिखूंगा, बहुत ज्यादा लाइन में समझ में आ जाएगा एक लाइन में। मैंने कहा मूल अवस्था किसी से तुलना ना हो। नहीं, किसी से तुलना नहीं। और जब दो में तुलना करेंगे, दो में तुलना करेंगे उत्तरावस्था। और जब दो से ज्यादा में तुलना करेंगे, दो से ज्यादा में तुलना, तो वहां पर क्या आ जाता है? उत्तम अवस्था। मेरी बात समझना, किसी से तुलना नहीं करते। मैंने कहा सुनीता अच्छी लड़की है, किसी से तुलना नहीं करी हमने। लेकिन मैं कहूं मोहन रवि से सुंदरतर है, दो में तुलना हुई तो सुंदर नहीं लिखेंगे, सुंदरतर लिखेंगे। और मैं कह दूं दो से ज्यादा में तुलना, रवि सबसे सुंदरतम है, रवि सुंदरतम है, क्लास में सब सुंदरतम है, तो उसमें ये। अब एक बात समझना, उत्तरावस्था कैसे बढ़ती है? शब्द के अंत में तर लगा करके। और उत्तम अवस्था कैसे बढ़ती है? शब्दों के अंत में तम लगा करके। जैसे जैसे मैंने तुमसे कहा, जैसे मैंने तुमसे कहा दीर्घ, दीर्घ का मतलब है बड़ा। मैं कह दूं दो में तुलना, रवि मोहन की अपेक्षा दीर्घतर है, और रवि यह डंडा दीर्घतम है, सब डंडों में दीर्घतम है। मैंने कहा सुंदर, राधा सुंदर है, राधा मोहिनी की अपेक्षा सुंदरतर है, राधा कक्षा में सुंदरतम लड़की है। मेरी बात समझ में आ गई? लघु मतलब है छोटा। हमारा मकान, हमारा स्टूडियो लघु है, छोटा है। ये वाला स्टूडियो उस वाले स्टूडियो से भी लघुत्तर है, उसकी अपेक्षा छोटा है। और यह स्टूडियो, जितने भी स्टूडियो है इन सब में लघुत्तम है, सबसे छोटा है ना? तो ऐसे ही आपने डिग्री पढ़ी होगी, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। तो ये आपकी पॉजिटिव, ये आपकी कंपैरेटिव, ये आपकी सुपरलेटिव। सुपरलेटिव, सुपरलेटिव। क्या मेरी बात समझ में आई? गुड, बेटर, बेस्ट, वेरी गुड, शाबाश। क्या दिक्कत है अब बताओ? क्या मेरी बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई है? क्या मेरी बात अच्छी तरह से खुल के समझ में आ गई है? चलो बढ़िया है। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं।
इस प्रश्न का आंसर दे दो। इस प्रश्न में कौन सा विशेषण है? कौन कौन सा विशेषण है इसमें? आंसर दो। इसमें कौन कौन सा विशेषण है, बताओ जरा। ज्यादा मनीष कह रहा है निश्चय परिमाण, लकी कह रहा है निश्चित परिमाण। अच्छातर नहीं होता है। करण कह रहा है मूल अवस्था। अरे भाई व्यक्तिवाचक कह रहा है, ये कह रहा है 3 है। अरे देखो सब, वह लड़का सार्वनामिक, सुंदर लड़का, सुंदर क्या हो गया? गुणवाचक। 2 भाई गिन लिए गए, संख्यावाचक। 4 किलो सेब, परिमाणवाचक। और कश्मीरी सेब, व्यक्तिवाचक। समझ में आ गई? प्रश्न में सारे के सारे हैं, सभी है। एक बच्चे ने आंसर दिया, सुनीता ने, बहुत बढ़िया बेटे, शाबाश। सभी है, सभी है, सभी है, वेरी गुड। ऐसे मैं आपके सामने एक प्रश्न जरूर लाया हूं जिसमें सारे के सारे विशेषण है। मेरी बात समझ में आ गई ना? इसमें सारे के सारे विशेषण है मेरे शेरों, सारे के सारे विशेषण हैं, ठीक है? और ऐसा अगर है तो इसको भी पढ़ना जरूरी है। हम सर्वनाम है पुरुषवाचक, पुरुषवाचक में भी आपका उत्तम पुरुष। अब आज का होमवर्क सुनो तुम। एक सेकंड रुक जाओ। एक छोटा सा प्रश्न और करा देता हूं। एक सेकंड पहले होमवर्क दे देता हूं, फिर बताता हूं। पहले आपको दे देता हूं होमवर्क। पेज नंबर जो मैंने बुक दे रखी है, पेज नंबर 56 से 66, जो बुक आपको दे रखी है उसका पेज नंबर 56 से 66 तक, पेज नंबर 56 से 66 तक पूरा पढ़ना है, ठीक है? इसमें कौन सा नहीं पूछेगा? इसमें यह पूछेगा कि इसमें से व्यक्तिवाचक विशेषण छांटिए। इसमें से यह पूछ लेगा कि इसमें से व्यक्तिवाचक विशेषण छांटिए, तब आपने बताना पड़ेगा कश्मीरी।
समझ में आ गया? या कह देगा कश्मीरी में कौन सा विशेषण है, सारे हैं तो कैसे मानने का भाई, है ना। तो आप ये बात समझना, आज का होमवर्क है पेज नंबर 56 से 66 जो बुक अपलोड कर रखी है वो। इंपोर्टेंट नोट्स में जाओगे तो आपको बुक लिखी मिले, पूरी बुक मिलेगी, पेज नंबर 56 से 66 तक आप लोगों ने पढ़ लेने हैं। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? अगर समझ में आ गई है तो एक छोटी सी बात बता देता हूं। कई बार ये जो सार्वनामिक विशेषण है ना, पीछे ही लिखाता हूं, आ नहीं, कई बार ये जो सार्वनामिक विशेषण है ना, इसको उत्पत्ति के आधार पर दो भागों में बांट लेते हैं। उत्पत्ति के आधार पर, छोटी सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। एक होता है मूल और एक होता है यौगिक। जैसे मैंने कहा मूल में तो जो मूल है वही, मैंने कहा यह है वह है, जो सर्वनाम मूल रूप से होता है वो। उसके बाद यह में ही जोड़ करके यही बन गया, वह में ही जोड़ करके वही बन गया, है ना। तो आप ये समझिएगा मूल और इनमें भी छोटा छोटा प्रश्न कई बार ऐसा आ जाता है जो आप लोगों को हूबहू दिखे वो मूल, जो जोड़ तोड़ के बनाया जाए वो यौगिक, है ना। जैसे मैंने कहा मूल है कोई लड़का आ रहा है, तो कोई तो सर्वनाम है, इसी सर्वनाम का क्या हो जाएगा, किसी, किसी से, किसी को, ऐसे बना देते हैं। तो आप ही जोड़ तोड़ जहां होने लगी वो आप लोग समझ लीजिएगा, वह आप लोगों का यौगिक सर्वनाम हो जाए। उत्तर प्रदेश का क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, उत्तर प्रदेश ही रहेगा। प्रदेश का प्रदेशीय, उत्तर प्रदेशीय कह सकते हो, बस उत्तर प्रदेशीय ऐसा बोल दो, बस ये प्रत्यय लगा दो, कुछ नहीं होगा। और क्या सही हो गया, उत्तर प्रदेशीय, है ना, ऐसा कर दो, बोलो। ठीक है, शरीफ कह रहा है हमारे भी सुन लो, सुना मेरे भाई। और किसी सब्जेक्ट की जो बुक है वो आप सब्जेक्ट वाले टीचर से बात करें। देखो मैं अपने, हर टीचर अपने अपने सब्जेक्ट की जिम्मेदारी लेके, आप मेरी बात को अन्यथा ना लीजिएगा, एक सिंपल तरीके से आपको समझाता हूं। हर टीचर अपने अपने सब्जेक्ट की जिम्मेदारी लेकर के चलते हैं। मैं भी अपने सब्जेक्ट की जिम्मेदारी कल ले लूंगा ना, क्यों, तो यहीं रख दे, यहीं आके लूंगा। आप ये समझिएगा हर टीचर जो है वो अपने अपने सब्जेक्ट की जिम्मेदारी लेकर के चलता है। मैं हिंदी की जिम्मेदारी लेकर के चलता हूं, क्योंकि अब आप ये समझिएगा अगर आप लोगों का भला नहीं कर पाए, आप लोगों से पैसा लेने के बाद, मैंने आप लोगों से, मुझे नहीं पता कोई कैसा भी कुछ भी करे, मेरा एक समझना पड़ेगा, मेरा एक मानना है कि यदि हमने आपसे 100 रुपए लिए हैं तो उसका कम से कम 2 गुना 3 गुना 4 गुना आप लोगों को लौटाना पड़ेगा, तब तो हमारा बैच लाना सफल है ना। ये है, रुक रुक के क्लास चल रही है तो सीमा यादव बेटा ऐसा करो, अपना नेट सही करवाओ, अपना नेट सही करवाओ, है ना। कुमार एडुटेनमेंट की टी शर्ट मिली है मुझे आज, तो हो सकता है कल मैं ये पहन के ही पढ़ाऊं। और कोई शंका है या फिर कर दें आज की क्लास को। डीपीपी पढ़ रहे हो, हां ना में जवाब दो।
भाई आ जाओ, क्लास होगी। रजत रे आ जा, ठीक है। टी शर्ट ये है, कल पहन के दिखाई दूंगा। कल मिलते हैं, धन्यवाद। कल टेस्ट होगा, ध्यान रखिए, एक सेकंड रुकिए। कल सभी का टेस्ट होगा, टेस्ट के लिए तैयार होकर के आए, तैयार होकर के आए, ठीक है। धन्यवाद।